Hello students, welcome to my YouTube channel. So on demand I am starting chapter number 14 from the class 7 maths, that is the congruence of the triangle. If you are new on this channel, please subscribe my channel for the further chapters that you want to study. So let's start. That is the congruence of the triangle. Congruence क्या होता है कि जैसे कोई ये पीस ऑफ पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर है, राइट, और एक और पीस ऑफ पेपर है, बोथ आर स्क्वायर इन शेप. तो एक के ऊपर एक अगर दूसरे को पूरा का पूरा ऊपर ढक लेता है, पूरा का पूरा कवर कर लेता है, दे बोथ हैव शेप्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर द इक्वल, कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर मेरा ये हैंड और दूसरे हैंड ऐसे कवर करके पूरा पूरा कवर हो जाता है, राइट, इसको कवर कर लेता है, तो इसको बोलते हैं दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट इन नेचर. सो लेट्स स्टार्ट. सो इंट्रोडक्शन में क्या बताया? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द ट्राइंगल्स एंड देयर वेरियस प्रॉपर्टीज. सो हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया. नाउ वी विल लर्न अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल. मतलब कौन कौन से ट्राइंगल्स जो हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है. मतलब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर पूरा पूरा रख देंगे तो वो पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे, राइट. सो कॉन्ग्रुएंस. एवरी फिगर हैज़ अ शेप एंड द साइज. हमें पता है हर एक फिगर की क्या होती है, शेप एंड साइज. बाय सिंपली लुकिंग एट द टू फिगर्स वी कैन डिसाइड वेदर दे आर सेम शेप और नॉट. तो देख के तो हमें पता चल जाता है ना, दैट इज सेम शेप ऑफ नॉट. मीन्स अगर ये एक स्क्वायर है, दूसरा भी हमें देख के पता चल जाता है कि वो भी स्क्वायर है. सो टू डिसाइड वेदर दे आर ऑफ द सेम साइज, अगर ये देखना है कि वो दोनों जो हैं वो सेम साइज के हैं, वी पुट वन फिगर ओवर द अदर. तो हमें क्या करना पड़ता है, एक के ऊपर दूसरी फिगर को रख के देखना पड़ता है कि क्या वो एग्जैक्ट साइज की हैं. इफ दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, सो पूरा पूरा अगर उसको कवर कर दिया, देन द फिगर्स आर ऑफ द सेम साइज एंड द सेम शेप. तो हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि ये दोनों जो फिगर्स हैं वो सेम साइज की हैं और सेम शेप की हैं. अंडरस्टूड. सो टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर साइड टू बी कॉन्ग्रुएंट. तो हम उन दोनों जो फिगर्स हैं उनको बोलेंगे दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट एंड इफ दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड द साइज. अंडरस्टूड. द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस. तो उन दोनों का बीच में आपस में क्या रिलेशन बन गया, दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू दिस ट्राइंगल. दोनों ट्राइंगल तो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट और रिलेशन क्या होगा आपस में, कॉन्ग्रुएंस. Such figures can be superimposed on the other to cover it exactly. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक फोटो दे रखी है, ठीक है, इसका साइज एंड शेप दे रखा है, इसका साइज एंड शेप दे रखा है. तो जब इसको इसके ऊपर रखेंगे ना तो ये एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगी, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल टू फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम साइज फ्रॉम द सेम नेगेटिव आर कॉन्ग्रुएंट. सो नेगेटिव भी सेम है, सब कुछ सेम है. इफ अ 5 rupees coin is placed over another 5 rupees coin of the same year, ईयर भी सेम है, 5 रुपीज का कॉइन है, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली. तो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेते हैं. सो द वर्ड कॉन्ग्रुएंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस. कैसे सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू लाइन लगा के और उसके ऊपर इस तरीके से ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंस का. तो हमें लिखना होगा जैसे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. इस तरीके से आपको रिलेशन लिखना होता है. सो ये सिंबल हो गया एंड रीड इट एज अ इज कॉन्ग्रुएंट टू. सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. मतलब ये दोनों की शेप भी सेम है और पूरा पूरा एक दूसरे को कवर भी कर लेते हैं. सो कैसे स्टार्ट किया, दस इफ दे आर टू फिगर्स A1 एंड द A2 देन A1 इज congruent to A2 means that figure A1 is congruent to figure A2. ठीक है, तो इस तरीके से रीड आउट किया जाता है ना. कॉन्ग्रुएंस ऑफ द लाइन सेगमेंट. अब कौन सी लाइन सेगमेंट्स को हम बोलेंगे दैट दे आर द कॉन्ग्रुएंट, द टू लाइन सेगमेंट्स आर द कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ. तो वो वाली टू लाइंस अगर जिनकी जो लेंथ है वो सेम है उसको बोल देंगे हम दे बोथ लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो टू line segments are congruent if they have a same length. Let AB and the CD be two line segment. ये दोनों line segment है. We take the trace copy of the AB, मतलब exact AB की कॉपी लेते हैं एंड सुपर
सुपरपोज इट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी, सी डी के ऊपर रखते हैं. इफ सी कंसाइड्स विद ए, अगर सी के ऊपर रखते हैं ए वाली साइड एंड द बी विद डी, और जो बी साइड होगी इसकी उसको डी पे रखेंगे, देन ए बी एंड सी डी हैव द सेम लेंथ, क्योंकि सेम लेंथ की थी तो सेम लेंथ की होंगी. हैज टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड द सी डी आर कॉन्ग्रुएंट. तो जब इनकी लाइन जो लेंथ है इन दोनों लाइन की वो सेम है और एक दूसरे को कवर कर लेती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट ए बी एंड द सी डी आर द कॉन्ग्रुएंट एंड रिटन एज ए बी. इस ऊपर जो लाइन लगी होती है इसका मतलब होता है ए बी लाइन, लाइन की लेंथ मतलब सेगमेंट हो गया, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये लाइन का होता है ना. एंगल का जिस तरीके से हम ऐसा बनाते हैं एंगल ए बी सी इस तरीके से, तो अगर किसी नेम के ऊपर ए बी के ऊपर ऐसे लाइन लगी है, इट मीन्स ए से लेके बी का जो लाइन सेगमेंट है. कन्वर्जली इफ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव द सेम लेंथ. और अगर मैं ये बोलती हूँ दैट लाइन सेगमेंट जो ए बी है और लाइन सेगमेंट जो सी डी है दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स क्या हो सकता है कि उन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी. सो सेम लेंथ है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स दे हैव अ सेम लेंथ. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द एंगल्स, ये हो गई लाइन की बात. अब एंगल की बात, जैसे इनकी सेम लेंथ थी देन दे आर बोथ कॉन्ग्रुएंट. सिमिलरली इफ दे हैव बोथ हैव अ सेम एंगल इट मीन्स दे हैव अ congruent. So two angles are the congruent if they have a equal measure. अगर ये 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है तो हम क्या बोलेंगे इनको, congruent. So consider two angles A B C. A B C, देखो जो सेंटर में होता है ना एंगल वहाँ पे बनता है, ठीक है. ये बहुत समझने वाली चीज़ है. जैसे ए बी सी लिखा ना इट मीन्स बी पे एंगल बना हुआ है. सो ए बी सी. एंगल डी ई एफ इट मीन्स ई एंगल की बात हो रही है. सो वी टेक ट्रेस कॉपी ऑफ डी ई एफ की हम ट्रेस कॉपी लेते हैं एंड सुपर इम्पोज इट ऑन द एंगल ए बी सी. अगर इसको ए बी सी के ऊपर रखते हैं, ऐसे उठा के हम ऐसे रख दें सच दैट द ई फॉल्स ऑन द बी. तो जो ई है एंगल है ये वाला एंगल फॉल होता है बी पे एंड द रे ई एफ फॉल ऑन द बी सी. और जो ये ई एफ है ये रखा जाता है बी सी पे. इफ रे ई डी, और ये जो रे है ई डी फॉल्स अलोंग द रे बी ए, इसको यहाँ पे रखते हैं, मतलब इसको एग्जैक्टली उठा के ऐसे रख देते हैं. देन एंगल डी ई एफ, ये जो डी ई एफ है ये पूरा कवर कर लेता है एंगल ए बी सी को एग्जैक्टली. सो एंड वी से दैट द टू एंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट. तो हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है बी एंड ई ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो कैसे लिखेंगे, दस इफ एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ देन ए बी सी इज इक्वल टू ए डी ई, सॉरी डी ई एफ, है ना. तो अगर हमने बोल दिया कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है और इसकी वैल्यू अगर 30 है तो हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी 30 होगी बिकॉज दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है ना. कॉन्ग्रुएंस ऑफ द स्क्वायर्स, तो सारी सेम चीज़ ये है. आपको समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंस का मतलब, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा. द टू स्क्वायर्स आर द कॉन्ग्रुएंट. टू स्क्वायर्स को कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, दैट इज सेम इन शेप. शेप तो स्क्वायर्स है तो शेप तो सेम ही होगी, बट साइज ऑल्सो, साइज भी सेम होना चाहिए. इफ ईच when superposed on the other covers it exactly. अगर इस स्क्वायर को उठा के इस पे रख देंगे तो हम क्या बोलेंगे, this square is congruent to this. Since all the squares have the same shape and the size of a square is determined by the length of the side. अब किसी स्क्वायर की जो साइज है वो इस पे डिपेंड करता है इनकी साइज की, साइड की लेंथ पे. सो टू स्क्वायर्स आर द कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव अ सेम साइड लेंथ. देखो स्क्वायर में क्या होता है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. तो अगर हमें ये बोलना है कि ये जो स्क्वायर है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स इनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए 2 2 2 2. ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं, सेम साइड की लेंथ होनी चाहिए. द स्क्वायर ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर पी क्यू आर एस. ठीक है, और ये कब होगा, व्हेन ए बी एक साइड की जो लेंथ है स्क्वायर की वो इक्वल होगी एक साइड की लेंथ पी क्यू के. सिमिलरली कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल्स है, अगर एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल को पूरा ढक लेता है तो हम बोलते हैं दैट रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस.
देखो स्क्वायर में तो साइड सेम होती है, तो हम बोलते हैं एक साइड ही दूसरी साइड के सेम हो तो वो जो स्क्वायर्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। बट रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ भी डिफरेंट होती है और ब्रेड्थ भी, दोनों आपस में डिफरेंट होती हैं। तो रेक्टेंगल में कब कॉन्ग्रुएंसी होगी, जब रेक्टेंगल की एक लेंथ दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल होगी और एक रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दूसरे रेक्टेंगल के इक्वल होगी, तब हम बोलेंगे दैट बोथ रेक्टेंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट टू द ईच अदर। ठीक है, सो कब बोलते हैं कि रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इफ ए डी इज इक्वल टू पी एस, जब ए डी होगा इसकी लेंथ पी एस के इक्वल एंड द सी डी इज इक्वल टू आर एस, जब इसकी ब्रेड सी डी आर एस के इक्वल होगी। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंस ऑफ द सर्कल, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को पूरा पूरा सुपरपोज कर देता है तो हम क्या बोलते हैं, दैट दिस सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस सर्कल। और ये कब होगा, जब हम इसका रेडियस जो है वो सेम होगा सर्कल का। तो जितना ओपन करके आप सर्कल लगाते हो उसको बोलते हैं रेडियस, तो जब इसका जो रेडियस है वो इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा तो हम बोल देंगे दैट बोथ सर्कल्स आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नाउ कम टू द मेन पार्ट, आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में क्या होता है, द टू ट्राइंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स जो हैं वो तब कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी सुपरपोज टू ऑन द अदर, जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरा पूरा कवर कर लेता है, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। There are 6 elements of a triangle which decides the shape and the size of the triangle. But जो triangles होते हैं उसमें 6 चीज़ें होती हैं, 6 elements होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो बनने वाला ट्राइंगल है वो किस शेप का होगा। ठीक है, तो इसमें चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे लेट्स जस्ट कंसीडर द टू ट्राइंगल, एक तो ए बी सी की बात करेंगे और बात करेंगे पी क्यू आर की। ठीक है, अब इसमें देखो एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स क्या हुए, 3 तो एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, राइट। और 3 साइड्स होती हैं, जैसे एक साइड होगी ए बी, एक साइड होगी बी सी और एक साइड होगी ए सी। सो इस ट्राइंगल के 6 एलिमेंट हो गए। अब इस ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स क्या है, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, और साइड्स कौन सी है, पी क्यू साइड, क्यू आर साइड एंड द पी आर साइड। ठीक है, अब हम कब बोलेंगे कि ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, जब ये तीनों एंगल किसी ना किसी से इक्वल होंगे, इन तीनों एंगल के, और ये जो तीनों साइड्स हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों साइड से इक्वल होंगी। सो वेयर एंगल ए, ये जो एंगल ए है ये किसके इक्वल है, एंगल बी के, तो हो गया एक एंगल इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये इसके इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है एंगल आर के। ए बी, ये जो साइड है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू साइड, साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, साइड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, सो तीनों एंगल जब दूसरों के तीनों एंगल के इक्वल है, तीनों साइड्स जब दूसरे के तीनों साइड्स के इक्वल है, सो टेक वन ऑफ द ट्राइंगल से ट्राइंगल ए बी सी, ट्रेस इट ऑन अ पेपर एंड कट इट अलोंग द बाउंड्री। एक इसका ट्रेस ले लिया और उसको बाउंड्री से कट कर लिया। नाउ सुपरपोज दिस कट आउट ट्राइंगल ऑन द पी क्यू आर, जब इस पे रखेंगे बाय प्लेसिंग वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है कोना जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स आके मिलके एंगल बनाती हैं, तो ये एक कोना हो गया, वर्टेक्स हो गया ए ऑन द पी। जब उसको पी पे रखेंगे, साइड ए बी ऑन पी क्यू, ये ए बी साइड को पी क्यू पे रखेंगे एंड द साइड बी सी ऑन क्यू आर, बी सी को रखेंगे क्यू आर पे। वी ऑब्जर्व दैट द टू ट्राइंगल कंसाइड विथ ईच अदर, कि दोनों जो ट्राइंगल है एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। Hence, the two triangles are congruent. तो हम क्या बोल देंगे, that these four triangles are congruent, right? If under the given super correspondence two triangles are the congruent, then their corresponding part, और जैसे हमने बोल दिया कि आपने ये शो कर दिया कि both triangle are the congruent, it means इनके जो भी corresponding, मतलब जो इसका वर्टेक्स है वो कहीं ना कहीं इसके वर्टेक्स के इक्वल होगा, तो corresponding parts जो होंगे वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है, जैसे ए की कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिस है पी, वो इसके इक्वल होगी। बी की कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है क्यू, इसके इक्वल होगा। सी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है आर, तो इसके इक्वल होगा। सेम ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दिख रही है, पी क्यू, वो इसकी इक्वल होगी। बी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर, ए सी की पी आर। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये किसके इक्वल होंगे, पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली।
ठीक है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फॉर कॉन्ग्रुएंस वी हैव टू मैच द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ये आपको मैच करने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये सब बताया गया है आपको इसमें। चलो, सो हम नेक्स्ट वीडियो में आप स्टार्ट करते हैं 14.1। दिस इज अ इंट्रोडक्शन।